प्रकाश है। आप अपनी ऊर्जा को नष्ट क्यों करें और मैं अपनी ऊर्जा को क्यों नष्ट करूं? इधर उधर की बातें करके विमल विवेक का प्रकाश देकर उनको सुला दिया अलग से। एक हफ्ता 2 हफ्ता बीता, फिर उसके मन में हुआ वही विकार की बात। ऐसे कुछ महीने बीते। वो देवी क्या करती, जो सुन रखा था, सत्संग से जो पा रखा था, वो दुल्हन घर में चने की दाल स्टोव पे रख दी और छत पर जाकर बैठ गई। लग गया ध्यान। दाल उबल उबल के कोल से हो गई। कुटुंबियों ने टोका रोका, लेकिन जिसको विमल विवेक मिला है, रब का रस मिला है, वो दाल के रस को कब तक संभालेगा? फल के रस को कब तक संभालेगा? जिसको सफल जीवन बनाने का फल मिल गया, आत्मज्ञान, गुरु की कृपा, हरि गुरु करुणा बिना, गुरु और हरि की करुणा मिल गई। उसकी साधना और अंदर की मस्ती बढ़ गई। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। जहां काम विकार का केंद्र है वहां राम का रस नहीं, और जहां राम का रस आता है वहां काम नहीं टिक सकता है। सब अलग अलग विभाग है। वहां स्थिति होने लगी हृदयेश्वर के आनंद में, तो वहां काम का भाव कैसे टिके? एक पति अभी पति बनकर बैठा है। एक रात को सोते सोते उस परमेश्वर का ध्यान करते करते विमल विवेक की धनी उद्देवी मध्य रात को जगी। पति को धनोड़ा, चल उठ उठ। पति खुश हुआ कि वाह, आज ये सोने की रात हमारे लिए, आज तो सुवर्ण का दिन, सुवर्ण नाइट, गोल्ड नाइट। वास्तव में उसकी गोल्ड नाइट हो रही थी, वास्तव में हो रही थी। और जो मूर्ख सेक्स करके गोल्ड नाइट समझते, उनकी तो मौत नाइट होती है, कमर तोड़ नाइट बनती है उनकी। उस आनंद महिमा के मैंने सुना है, जो कहलाने वाले पति थे, सच्चा पति तो परमात्मा है, शरीर का पति तो कहलाने वाले पति पत्नियों का जो तुम जानते वही बुलाया, मैं साक्षात जगदम्बा हूं, मैं आदि शक्ति हूं, मैं ब्रह्म हूं, जा पूजा की थाली लिया, सेवा कर, पूजा कर। विमल विवेक में, ब्रह्म भाव में जो वचन होता है ना, पत्थर पे लकीर। हमने उस रब की महिमा का कुछ स्वाद लिया है, मुझे पता है क्या क्या होता है। प्रकृति उसकी आज्ञा टाल नहीं सकती, लेकिन ऐसे महापुरुष बार बार प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं करते। रामकृष्ण ने गुलाबी पौधे में सफेद फूल उभार दिए। शिष्यों का तर्क था कि आत्मशक्ति से प्रकृति पर विजय हो सकता है। गुरुजी बोले होता है। प्रकृति अपना नियम बदल देगी, गुरुजी बोले बदल देगी। क्या योगी चाहे तो बरसात कर सकता है? बोले कर सकता है। रोके तो रोक सकता है, रोक सकता है। मुद्दे में प्राण का संचार कर सकता है? बोले कर सकता है। तो गुरुजी, ये पौधे में जो गुलाबी फूल खिले हैं, गुलाब में क्या उसमें सफेद कर सकता है समर्थ योगी? बोले क्या बड़ी बात है। बातें होते हुए शिष्य विदा हुए। दूसरे दिन आए तो देखा कि ठाकुर के कमरे के पास जो पौधा था, गुलाबी रंग लिए हुए, गुलाबी फूल लिए हुए, उसके साथ ही साथ उसी पौधे में सफेद फूल खिले। बोले गुरुजी ये कैसे? बोले कभी कभार सत्य की महत्ता बताने के लिए योगी के हृदय में स्फुरना हो जाता है, ये करना नहीं पड़ता। ये नाटक करके मदारी जैसा खेल नहीं है, ये तो मौज है फकीरों की। रब की मौज होती तो फकीरों की मौज हो जाती। हरि और गुरु दिखते दो हैं, लेकिन वो ब्रह्म दोनों में एक ही है। ईश्वरो गुरु रात्मेति मूर्ति भेदे विभागिनो व्योमवत् व्याप्तम देवाय तस्मै से गुरुर्वे नमः। ईश्वर और गुरु मूर्ति भेद से दो दिखते हैं, बाकी तो वही एक ही सच्चिदानंद है। संत को संत कहा तो क्या हो गया, गुरु को गुरु कहा तो क्या बड़ी बात है।
लेकिन जब गुरु को भगवंत कहते और भगवंत को जगत गुरु बोल देते, वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो उनका सम्मान है। सेठ को सेठ कह दिया तो क्या बड़ी बात है, जब कह दो कि ये तो कुबेर है हमारे, तो उनका सम्मान हो गया। गुरु नानक को गुरु नानक कह दिया तो क्या हो गया, कह दो कि हमारे तारणहार है, सच्चे पातशाह है, तो उनका सम्मान हुआ। महाराज आनंदमयी मां ने कहा मैं जगदम्बा हूं, पूजा करो। उसने पूजा की। व्यवहार दृष्टि से तो पति से पूजा करवाना भारतीय परंपरा में गलत है, लेकिन उसका विमल विवेक जगह था, अपने को हाड़ मास का शरीर नहीं मानती थी। वो निर्लेप पद में पहुंची थी। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। मैं तो उस भाई को भी धन्यवाद दूंगा कि इस देवी की बात मानकर पूजा की। पूजा का फल है कि उस देवी की प्रसन्नता हुई। जगदम्बा के रूप में पत्नी को पूजा। अब पत्नी पत्नी नहीं रहे, माता क्या आज्ञा है? बोले जाओ उत्तर काशी में भजन करो, अपना जीवन संवारो, विमल विवेक जगाओ। वो बंगाली युवक चल पड़ा और पहुंचा उत्तर काशी। अभी भी उसकी साधना तली उत्तर काशी में आनंदमयी मां कभी कभार वहां जाती थी। हम भी वो जगह देखे हुए। फिर वो तो लगी 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 कीर्तन करे, भक्त जप करे, ध्यान करे, खुद बैठी रहे, चांद्रायण व्रत किए, क्या क्या किया, कुंडली शक्ति जगी। एक बार 73 आदमी का खाना खा गई। तुम भी जब इसमें आगे बढ़ोगे तो हो सकता है, लेकिन सबको ऐसा नहीं होगा। हमारे जीवन में ऐसा नहीं आया 73 आदमी का खाना, और कभी तो महीनों भर खाए नहीं, एक और खा ले। ऐसे ऐसे गीत पैदा होते हैं कि कल्पना भी ना कर सको, ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं कि आप सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे एक्शन होते हैं कि आप करना चाहो तो नहीं कर सकते। जब वो आदि शक्ति कुंडली जागृत होती है और परम विवेक के द्वार खोलने की यात्रा शुरू होती है, तो जन्मों जन्मों के पड़े हुए संस्कार, जन्म जन्मांतर के पड़ा हुआ कचरा, भाव कुभाव सुभाव जो भी है वो निकलकर स्वच्छता होती है। जो बुढ़ापे में रोग होने वाले, वो रोग के कीटाणुओं को, रोग के कणों को बाहर निकालने के लिए वो महामाया तुमसे एक्शन करवाएगी। तुम कमरे में ध्यान भजन करोगे तो कैसे ऐसे एक्शन, ऐसे ऐसे आसन करोगे, ऐसे ऐसे बेदकिनाई जंपिंग होने लगेगा कि आप सोचेंगे क्या हो रहा है, लेकिन ये सब होता है। आनंदमयी मां जिस साधु को, संत को आदर से देखती थी, मत्था टेकती थी। प्राइम मिनिस्टर जहां मत्था टेक के अपना भाग्य बनाते थे, वो देवी जिस संत को मत्था टेकती थी, वो संत थे उड़िया बाबा। संत संत में मत्था टेक देते, उसमें छोटे बड़े का भाव नहीं होता, बस शिष्टाचार होता है। संतों का हृदय तो नम्र होता ही है, महान आत्माओं का हृदय तो नम्र होता ही है। हम सत्संग जब पूरा करते हैं तो आप सबको बार बार हम प्रणाम करते, मत्था टेकते आप सबको, आप देखते हैं। आनंदमयी मां अपने मित्र संत उड़िया बाबा को बड़ा आदर से मत्था टेकते। उड़िया बाबा का शरीर शांत हुआ समय पाकर उनका शिष्य पलटू बड़ा प्रेमी था गुरु का। गुरु के सेवा कार्य खोज लेता था। 4 प्रकार के सेवक होते हैं। एक होते हैं 4th क्लास सेवक, दूसरे होते हैं 3rd क्लास, तीसरे होते हैं 2nd क्लास और पहले होते हैं 1st क्लास सेवक। उत्तम सेवक, उत्तम सेवक गुरु का दैवी कार्य अथवा गुरु की सेवा खोज लेता है, उसको कहना नहीं पड़ता। जैसे भूखा रोटी को खोज लेता है, प्यासा पानी को खोज लेता है, नेता कुर्सी को खोज लेता है, ऐसे ही सतशिष्य सतगुरु की सेवा, सतगुरु का दैवी कार्य का कुछ सेवा खोज लेते हैं। वो उसमें का था, पहले नंबर का शिष्य था, लेकिन विमल विवेक